से प्रार्थना करता हूं कि अगर आपने 24 का चुनाव कराया तो भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे, चिथड़े, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा, न राजा के पास धन और न प्रजा बची, कुछ नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो और इस रोग से, भयंकर रोग, ये चुनाव जैसा भयंकर रोग जो महंगाई, गरीबी को जन्म देता है, बेरोजगारी को जन्म देता है, टैक्स लगाने के लिए मजबूर करता है, ऐसे रोग से भारत की जनता को ग्रसित मत करो, ये मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। जब मेरा इशारा अध्यात्म की तरफ ही है, अध्यात्म ही मैं चाहता हूं, अध्यात्म हमारी सबकी मांग है और अध्यात्म लाने की हमारी पूरी योजना है। श्री राम को तो मानते, लेकिन श्री रामचरितमानस को नहीं मानते, क्योंकि उसके मानने में इनका लाभ स्वार्थ नहीं हल हो पाएगा। स्वार्थ लाभ नहीं, मतलबवाद नहीं हल हो सकता, क्योंकि रामचरितमानस सत्य का उजागर करने वाला ग्रंथ, ये सत्य को उजागर करने वाला ग्रंथ है, ये नीति अनीति की परिभाषा बताने वाला ग्रंथ है, ये पाखंड और तथ्य की जानकारी देने वाला ग्रंथ है। इसलिए ये राम को मानते, लेकिन रामचरितमानस को नहीं मानते। मंदिर को मानते, मंदिर की क्या महिमा है, मंदिर किस लिए बनाया जाता, इस मनुष्य मंदिर के शुद्धिकरण के लिए ये मंदिर का प्रमाण दिया जाता कि जैसे ईंट पत्थर का मंदिर, उससे भी कहीं अच्छा, सुंदर और सत्यता का प्रतीक और चेतन मंदिर तुम्हारा मनुष्य शरीर है। ये मानव शरीर शुद्ध मंदिर है और इसमें परमात्मा की जीवात्मा बैठी है और ईंट पत्थर वाले में कुछ अगर होता तो ये क्यों कहते प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। इतने यानी बड़े भगवान के भगवान हो गए कि पत्थर में प्राण प्रवेश कर देंगे। अगर ये प्राण प्रवेश करना जानते तो कोई धरती पर मरता ही नहीं, तब वो प्राण डाल देते हैं। कितना झूठा प्रचार, और झूठे में तुम्हें फंसा लिया जाता, अपने निजी स्वार्थ को हल करने के लिए झूठा प्रचार, ऐसा झूठा इसमें कुछ नहीं रखा। तुम चाहे करोड़ों अरबों खरबों जमा कर लो, लेकिन एक पाई लेके नहीं जाते। पता नहीं लोगों को ये मालूम ही नहीं, जो सबका लूट रहे, जनता का, इनका, उनका, टैक्स लगा के, महंगाई लगा के, टैक्सी लगा के, दुनिया का, इनको ये भी नहीं पता ये तुम्हारे साथ जाएगा। और जिनका जिनका ले रहे हो, इनका तुम्हें देने के लिए आना पड़ेगा। इसका मतलब है इनको हजारों बार इस काल नगरी में आना पड़ेगा, इनका तो कभी छुटकारा होगा ही नहीं, ये कभी छुटकारा नहीं पाएगा। ये बिल्कुल बेहोश है और संतों के वचनों के सुनने के लिए एकदम खामोश है, कुछ न सुनते न जाते मानते। क्यों? इनका पाप का घड़ा बांधा, अभी थोड़ा बाकी रह गया, धीरे धीरे देखते जाओ, वो भी भर जाएगा और जहां भर जाएगा तो फूट जाएगा, फिर फूट जाएगा, फिर इनको कोई रोक नहीं सकता। ये इनको सजा से जो कर्म किए या कर रहे अभी बिल्कुल बेहोश मदहोश है, इनको फिक्र नहीं है कि इसका इल्जाम कितना खराब, और संत महात्मा बराबर बताते, वो बराबर सलाह दे रहे, इनको बराबर सलाह दे रहे। योगदान उनका यही है कि अब भी पाप कर्मों से अपने आप को बचा लो, नहीं 484 लाख नरकों की योनियों से तुम्हें कोई छुटकारा नहीं दिला सकता। लेकिन ये मानेंगे कैसे? अगर रावण मान जाता तो विनाश क्यों होता, राजा कंस मान जाता विनाश क्यों होता, राजा हिरण्यकश्यप मान जाता विकास क्यों होता। ये राजाओं का इतिहास है, ये कभी नहीं माने, क्योंकि इन पर गरुड़ गुमान घमंड भूत बन के बैठा हुआ।
वो इनको मानने नहीं देगा, क्योंकि तब से राज और राज से नरका, इसमें नहीं कुछ फर्क। का तपस्या की है तो राजा बन गए, लेकिन ये राज भोग कर रहे तो नरक में जाने की तैयारी कर रहे। अगर राजा बनकर न्याय करते, प्रजा को पुत्रवत समझकर उसके हर दुख तकलीफ को ध्यान में रखते और अपने राज्य में कोई अनैतिक कार्य न होने देते, सबको शाकाहारी रखते, सबको दयावान, शीलवान, चरित्रवान, विवेकवान मतलब यानी रखते, उस राजा की हमेशा पूजा होती और वो कभी नरक में नहीं जाता। लेकिन इनका तो कोई काम ऐसा नहीं है जो नरक से अलग रहने, और निरंतर करते चले जा रहे, भेद धारण करके भी कर रहे और डबल सजा। क्योंकि जो महात्मा सन्यासी है इसीलिए वो कभी राजपद स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सबसे बड़ा अपराध है राजपद और राजमद। जब पद होगा तो पद का मद जरूर होगा, इसलिए महात्मा सन्यासी कभी इस गंदगी में नहीं कूदता। ऐसे गंदे स्वार्थ, लोभ, लालच, झूठे मान सम्मान में कभी फंसकर अपने जीवन को खराब नहीं करता। लेकिन जिसने कुछ सुना ही नहीं है, सुना है तो माना नहीं है, अहंकार का भूत चढ़ गया है, वो मानने समझने नहीं दे रहा है, तो ये तो अपराधी है ही। ये सजा पाने के अधिकारी है, तो ये सजा से इनको कोई मुक्त नहीं करा सकता। देश के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अगर आपने 24 का चुनाव कराया तो भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे, चिथड़े, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा, न राजा के पास धन और न प्रजा बचेगी, कुछ नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो और इस रोग से, भयंकर रोग, ये चुनाव जैसा भयंकर रोग जो महंगाई, गरीबी को जन्म देता है, बेरोजगारी को जन्म देता है, टैक्स लगाने के लिए मजबूर करता है, ऐसे रोग से भारत की जनता को ग्रसित मत करो, ये मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो कि हिंदुस्तान में कोई कहने वाला, बताने वाला नहीं था। मैं महात्मा विदुर की तरह से आपको पहले ही सचेत कर रहा हूँ। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे विकास को नहीं रोक रहा हूँ, बल्कि विनाश को रोकने के लिए प्रार्थना जरूर कर रहा हूँ। इससे देश विनाश के कगार पर खड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ना ये जनता बचेगी, न ये धन बचेगा, न मान सम्मान बचेगा, न तुम्हारा पद बचेगा, बचेगा कुछ नहीं। इतनी खराब स्थिति आने वाली है। कुदरत तुम्हारे से पहले ही नाराज है। जो तुमने मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार किया है, झूठ, छल, कपट, बेईमानी और जीवों की हिंसा करने का आदेश दिया है, ये तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं होगा। ये मैं बार बार कहता हूँ, इसमें न जनता का भला है न राजा का भला। राजा प्रजा किसी का भला नहीं हिंसा कराने में। इसको आप मद्देनजर रखिए और अभी से इसको रोकवा दीजिए, तो आपके लिए, आपकी प्रजा के लिए अच्छा हो। मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, न मुझे राजा बनना है, न प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनना। मुझे तो जीवों के लिए संदेश, इनको बुराई, परेशानी, दुख, तकलीफों, बीमारी, महामारियों से बचने के लिए समय की जानकारी देना है मेरा काम है। मुझे कुछ नहीं चाहिए जो आप सोचते हो कि अपने लिए कुछ कह रहे। मुझको एक पैसा भी किसी की नहीं, मैं क्या करूंगा। ये धन दौलत से काम नहीं होगा, सामान से काम नहीं होगा, काम होगा व्यवस्था से। व्यवस्था से काम होगा। आज व्यवस्था बिगड़ गई है। इस व्यवस्था को ठीक करने का आधार केवल संत महापुरुषों की सीख,
शिक्षा है, तालीम है। अगर उसको आप मान लो तो ये सब सुधर जाएगा, आपका मान हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मुझको तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तो आपके लिए ही कह रहा हूं कि आपको मान सम्मान चाहिए तो मिल जाएगा, आपको कुर्सी पद अधिकार चाहिए वो भी मिल जाएगा, लेकिन जिनसे मिल जाएगा उनकी सुख शांति के बारे में तो कुछ सोचो। उनको मुसीबत आपत्ति में से बचाने के लिए कोई न कोई भूमिका जरूर तैयार करो। आगे का समय बहुत खराब है, वो कुदरत भी तुम्हारे से नाराज हो चुकी है। कुदरत को खुद करने का तुम्हारे पास कोई सामान नहीं, वो तो महात्माओं के पास, और वो खुद करके आपका काम बना देंगे और आपका राज आपको सौंप देंगे। उनको तो कुछ नहीं चाहिए, वो चाहिए के लिए नहीं कहते, वो तुम्हारे लिए कहते कि तुमको अगर चाहिए तो समय की बात को मान लो, इस अपनी जनता को खुशहाल कर दो, सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी इसको दे दो, तो ये वोट और नोट लेके कहाँ जाएगा? तुम्ही को देगा वोट नोट तो तुम्ही को मिलेगा। मैं तो वोट नोट मानता नहीं, मुझको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये महागंदगी है। मैं उस गंदगी में क्यों कूदूंगा, मुझे तो मालूम है। और तुमको चाहिए तो तुम ले लो, मैं कब मना करता, लेकिन तौर तरीके से ऐसे नहीं। प्रेमियों, इसीलिए संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया, सत्य के संग के लिए ये अभियान चलाया। सत्संग कोई गाना बजाना नहीं है, सत्य का संग आप कैसे करोगे, और सत्य से जो तुम अलग हो गए हो और झूठ को अपना संग साथी बना लिया, और झूठ हमेशा परेशानी मुसीबत आपत्तियों का कारण है, उससे बच जाओ। इसलिए महिमा सद्गुरु दया भी पात्र और पात्रता को देख के ऐसे दया का कोई प्रयोग नहीं होगा। तुम्हारे में पात्र अगर पात्रता है, जैसे इस सिक्के में चुंबक के अनुसार गुण होता है, तो चुंबक फट से उसको आकर्षित कर पकड़ के छोड़ती नहीं है। इसी तरह अगर आपके मन बुद्धि चित्त पाक साफ निर्मल पवित्र हो गए हो, किसी छोटी जाति में हो बड़े जाति में, कपड़े यानी पहने हो महंगे हो सस्ते, इससे कोई मतलब नहीं। अगर पाक साफ निर्मल है तो फट से वो नाम है, वो चुंबक, और नाम उनको पकड़ ले, फिर नाम अपने मिला लेगा, अपने सर बना देगा, और नाम फिर काम तो करके धाम को पहुंचा देगा। लेकिन ऐसे नहीं। प्रेमियों, कल गणतंत्र दिवस, पूर्ण आजादी का, लेकिन है नहीं, है तो पूर्ण बर्बादी, लेकिन मनाया जाता है। अब बेचारे जो नहीं जानते लकीर के फकीर हैं, वो अपनी लकीर पीट रहे, बाकी मनाने का अधिकार नहीं रहा। सब एकदम गंदगी फैला दी, देश की आजादी का मतलब ही खत्म हो गया। तो आजादी दिवस का अर्थ ही समाप्त, क्योंकि जिन्होंने कुर्बानी दी थी वो तो शरीर से चले गए, जिन्होंने मेहनत की वो ही नहीं। उनकी मेहनत परिश्रम त्याग की महिमा यहाँ कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि जाके पैर न गई बीमारी, सो का जाने पीर पराई। इनको अगर इन्होंने गुलामी देखी होती और गुलामी कैसे दूर की गई उसको देखा होता, तो इनके अंदर या उसमें शामिल रहे होते, कुछ किया होता तो जरूर दर्द होता। जिसका लगता है उसको दर्द होता, चाहे तन लगे, चाहे धन लगे, चाहे समय लगे, चाहे पूंजी, उसको दर्द होता है। इन बेचारों को क्या पता है कौन कुर्बानी क्या होती है, कुर्बानी किसने दी, वो कौन थे, उनके अंदर क्या भाव था देश के प्रति, तो इन तो सब भूल गए हैं।
अब केवल उनकी कुर्बानी कहानी मात्र रह गई है। कहानियां सुनाते हैं, बात खत्म कर देते। करनी के बारे में कोई नहीं बताता, न करनी करने की कोई सलाह देता है और न कोई करनी करने के लिए तैयार है। ये सब चीजें हैं। लेकिन कल मैं राष्ट्र के हित में संदेश दूंगा कि राष्ट्र को किस संदेश की आवश्यकता है, राष्ट्र के रहने वाले लोगों को कैसे त्याग और परिश्रम यानी मतलब करने की जरूरत है। कल मैं राष्ट्र के हित में संदेश दूंगा तो दोनों तरफ भौतिक अध्यात्म मिला की, क्योंकि प्योर अगर कोई चर्चा प्योर की जाए मुख्यतः तो आप नहीं समझना क्या है। इसलिए मैं मिला जुला के ही कहता, कुछ भौतिक कुछ अध्यात्म। जब मेरा इशारा अध्यात्म की तरफ ही है, अध्यात्म ही मैं चाहता हूं, अध्यात्म हमारी सबकी मांग है और अध्यात्म लाने की हमारी पूरी योजना है, दूसरा काम नहीं। लेकिन चूंकि अभी अध्यात्म से भारत की जनता बहुत दूर बैठी, तो भौतिक का भी सुख नहीं पा रही जिसमें बंदी बेचारी है। इसलिए मैं मिश्रित संदेश दूंगा, भौतिक का भी और अध्यात्म का। इसलिए समाज हित में और राष्ट्र हित और मानव हित में मैं सबके हित में कल संदेश दूंगा। उसके सुनने के लिए आप तैयार होकर थोड़ा जल्दी आए। कल मैं थोड़ा जल्दी मंच पर होऊंगा, क्योंकि दोनों तरफ का संदेश। जब आप इसको सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा वास्तव में राष्ट्रभक्त कौन है। राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय धन और राष्ट्रीय संसाधनों का दुरुपयोग करने वाला कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। वो राष्ट्रभक्त नहीं होगा। वो जबरदस्ती अपने पद कुर्सी का अधिकार करके भले कहे, लेकिन आगे आने वाला समय उसका साथ नहीं। आगे आने वाले समय में वो अपने को राष्ट्रभक्त सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इनके सारे काले कारनामों को पेश कर दूंगा। जितने भी काले कारनामे तो भारत की जनता को दुख तकलीफ देने वाले, मुसीबत आपत्ति के घेरे में रखने वाले, जब इनकी जानकारी दे दूंगा तो ये सब समझ जाएंगे। जब जाग जाएंगे तो अपने अपने 1 रुपए पैसे की ये तुमसे सब निकाल लेंगे, 1-1 रुपया अपना वसूल कर लेंगे। तुम ऐसा मत समझो कि जगाने वाला कोई नहीं रहा या कोई जगा ही नहीं सकता है। ये बीज कभी निर्बीज नहीं हुआ, जगाने वाला हमेशा रहा और वो जगाएगा, अपना काम करके तुमको दिखाएगा और उस समय पर तुमको भी मजबूर कर देगा। लेकिन सजा माफ नहीं होगी। वो रविदास जी ने पहले ही कह दिया, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में स्पष्ट ये भविष्यवाणी की लिखी है। आज के सैकड़ों साल पहले संत रविदास जी मीराबाई के गुरु थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत के लिए एक भविष्यवाणी की है कि भारत में अवतारी होगा जो एक विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, वो एक अनोखा चमत्कार करेगा जो इस भारत भूमि पर कभी किसी ने किया नहीं, भूते न भविष्यते। क्या करेगा, क्या लिखा रविदास जी ने? रविदास जी ने कहा है वो जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो भी चलेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा।
आज वो स्थिति आपके सामने बनने जा रही कि हिंदुस्तान को कौन बचाएगा, बचाने वाला वो कौन होगा। वो समय का महापुरुष महाशक्ति कहलाएगा जो हिंदुस्तान को बचा लेगा, विश्व युद्ध से बचा लेगा। विश्व युद्ध की स्थिति बन रही, सब बनाने में सबका सहयोग है, लेकिन इसको रोकेगा कौन? वो रोकने वाला वो महापुरुष महाशक्ति समय की वो भारत देश में मौजूद है। वो सब काम करके दिखाएगी, वो दिखाएगी, ऐसा नहीं है। रविदास जी कह रहे हैं, किसने भारत माँ सताई। आज जो झूठी जय जयकार भारत माता की कर रहे हैं, उसी भारत माता पर खुला अत्याचार कर रहे हैं। जीवों की हिंसा हत्या निर्मम जो निर्दोष उनकी की जा रही है, और मतलब यानी भारत की जनता पर ये टैक्स लगाए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाई जा रही, नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को बेरोजगार किया जा रहा है। जिस देश में युवा शक्ति का दुरुपयोग होगा वो देश भविष्य में कभी उन्नति नहीं कर सकता, कभी उन्नति नहीं, क्योंकि काम करने की उम्र होती है और नौजवान जवानी में सारे काम आप पूरे करने की इच्छा रखते हो, तो देश का काम क्या बुढ़ापे में होगा? क्या इन बुढ़ों से 60 साल 70 साल के जो गद्दी पर बैठे, क्या इनके द्वारा होगा? अरे जब 60 साल में आपने एक बुद्धि का पैमाना बना दिया कि 60 साल में बुद्धि विकासशील कार्य करने योग्य नहीं रहेगी, इसलिए आप रिटायर करते, अवकाश प्रदान करते। नहीं भाई, अब आपकी बुद्धि विकासशील कार्य नहीं करेगी, लिहाजा आप आराम करिए। अब ईश्वर भजन चिंतन के लिए आपके पास समय होगा। जब 60 साल का पैमाना निर्धारित है कि 60 साल में हिंदुस्तान में मानव की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती है, जैसे सपोज यानी मतलब एक अध्यापक 60 साल में 50 बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, कंट्रोल नियंत्रण में नहीं रह सकता है। ये तुम्हारा जिम्मेवार लोगों ने बुद्धि का पैमाना बनाया और उस शिक्षक अध्यापक को 60 साल में रिटायरमेंट कर देते हैं समझकर अब ये विकासशील कार्य नहीं करेगा। तो ये भारत देश को चलाने वाले ये 60-70 साल के, चाहे वो मतलब यानी प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, कोई भी हो, संसद विधायक, अगर जानते हो आपने पैमाना बनाया है, आप उस पैमाने की मर्यादा रखो और 60 साल में सभी लोग रिटायरमेंट ले लो, तो आपका नियम कानून सच्चा माना जाएगा। नहीं, ये भारत की जनता धीरे धीरे जगा दी जाएगी और आपके सारे सिद्धांतों का खुलासा हो जाएगा। तब आपकी समझ में आ जाएगा जो औजार तुमने बनाया तुम ही पर चल गया। इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं समय से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आपने जो नियम कानून बनाया है उसको पहले अपने ऊपर लागू करो, तब दूसरे पर चलाओ। ये भारत की जनता जब जब जागी तो अंग्रेज बहादुर थे, न्याय करते थे, लेकिन 12 बजे रात को उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। ये भारत की जनता है, जब जाग जाएगी तो फिर देर नहीं लगेगी। अभी सो रही तब तक आप फायदा उठा लो। जिस दिन ये जाग जाएगी सारे काले कारनामे, सारी स्वार्थ सिद्धियां आपके सब सामने नजरअंदाज हो जाएगी। ये जाग जाएगी तो कान पकड़ के 24 घंटे के अंदर गद्दी के नीचे उतार देगी। इसको अधिकार है प्रजातंत्र में। अगर इसको बैठाने का अधिकार तो उतारने का भी अधिकार है, और नहीं तो होना चाहिए। जिस काम के लिए बैठाला गया वो काम नहीं करता है
उस काम के लायक नहीं है, अयोग्य है, तो 24 घंटे में कान पकड़ के गद्दी के नीचे। यह है भारत का कानून। मैं धीरे धीरे संकेत कर रहा हूं, जानता सब हूं कि भारत का संविधान क्या है और क्या होना चाहिए। ये तो 20 सूत्री कार्यक्रम लागू, उसी को भारत का संविधान कहते, जबकि ये नहीं है। आजादी के बाद तुरंत भारत को चलाने के लिए सुचारू रूप से जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया था, सबको सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी के लिए। और जब भारत का संविधान लागू हो जाएगा, कोई चुंगी टैक्स बैरियर नहीं होने, कोई परमिट लाइसेंस नहीं, ये सब समाप्त हो जाएगा। ये लिखित है, भारतीय संविधान में लिखित, लेकिन भारतीय संविधान आपके सामने है ही। वो तो सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा है, वो किसी स्वार्थी लोभी लालची के द्वारा नहीं लिखा है, सप्त ऋषियों। अब जब संत राज होगा तो संत उसे पेश कर देंगे कि भारत का असली संविधान क्या है और क्या होना चाहिए, जो भारत को सब तरफ से खुशहाल बनाने के लिए। वो खुशहाली का संविधान था और ये दुख का विधान है। तरह तरह के दुख तकलीफ, तरह तरह की मतलब यानी परेशानियां, झगड़े झंझटे खड़े किए जा रहे, ये प्रेमियों भारत का संविधान नहीं है। आपको मालूम नहीं ना, आपको बताया गया, लेकिन वो समय आ रहा है। दुख सदा, सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है। दुख भी नहीं तो आते जाते, तो सब आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी तो मैं केवल सिर्फ इशारा करता हूं कि भाई ये समझदार है, इशारे को समझ जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं बाद में कहेंगे हमारा अपमान कर दिया, हमारी पोल खोल दी गई। मैं तो पहले से संकेत कर रहा हूं कि आपकी पोल न खुले, आप समझ जाए, आप तेज जाए, आप जाग जाए, आप अपने सम्मान की व्यवस्था कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं तो सबके हित और भलाई की बात करता हूँ, मुझे किसी की बुराई करने तक से कोई मतलब ही नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों, समय। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, काम मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का, दूसरा काम नहीं। लेकिन चूंकि अभी अध्यात्म से भारत की जनता बहुत दूर बैठी, वो तो भौतिक का भी सुख नहीं पा रही जिसमें बंदी बेचारी है। इसलिए मैं मिश्रित संदेश दूंगा, भौतिक का भी और अध्यात्म का। इसलिए समाज हित में और राष्ट्र हित में और मानव हित में मैं सबके हित में कल संदेश दूंगा। उसके सुनने के लिए आप तैयार होकर थोड़ा जल्दी आए। कल मैं थोड़ा जल्दी मंच पर होऊंगा, क्योंकि दोनों तरफ का संदेश, तो आप इसको सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा वास्तव में राष्ट्रभक्त कौन है। राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय धन
और राष्ट्रीय संसाधनों का दुरुपयोग करने वाला कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। वो राष्ट्रभक्त नहीं होगा। वो जबरदस्ती अपने पद कुर्सी का अधिकार करके भले कहे, लेकिन आगे आने वाला समय उसका साथ नहीं। आगे आने वाले समय में वो अपने को राष्ट्रभक्त सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इनके सारे काले कारनामों को पेश कर दूंगा। इतने भी काले कारनामे तो भारत की जनता को दुख तकलीफ देने वाले, मुसीबत आपत्ति के घेरे में रखने वाले, जब इनकी जानकारी दे दूंगा तो ये सब समझ जाएंगे। जब जाग जाएंगे तो अपने अपने 1 रुपए पैसे की ये तुमसे सब निकाल लेंगे। 1-1 रुपया अपना वसूल कर लेंगे। तुम ऐसा मत समझो कि जगाने वाला कोई नहीं रहा या कोई जगा ही नहीं सकता है। ये बीज कभी निर्बीज नहीं हुआ, जगाने वाला हमेशा रहा, और वो जगाएगा, अपना काम करके तुमको दिखाएगा और उस समय पर तुमको भी मजबूर कर देगा। लेकिन सजा माफ नहीं होगी। वो रविदास जी ने पहले ही कह दिया। उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में स्पष्ट ये भविष्यवाणी की लिखी है, आज के सैकड़ों साल पहले। संत रविदास जी मीराबाई के गुरु थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत के लिए एक भविष्यवाणी की है कि भारत में अवतारी होगा जो एक विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, वो एक अनोखा चमत्कार करेगा जो इस भारत भूमि पर कभी किसी ने किया नहीं, भूते न भविष्यते। क्या करेगा, क्या लिखा रविदास जी ने? रविदास जी ने कहा है वो जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो भी चलेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आज वो स्थिति आपके सामने बनने जा रही कि हिंदुस्तान को कौन बचाएगा, बचाने वाला वो कौन होगा। वो समय का महापुरुष महाशक्ति कहलाएगा जो हिंदुस्तान को बचा लेगा, विश्व युद्ध से बचा लेगा। विश्व युद्ध की स्थिति बन रही, सब बनाने में सबका सहयोग है, लेकिन इसको रोकेगा कौन? वो रोकने वाला वो महापुरुष महाशक्ति समय की वो भारत देश में मौजूद है। वो सब काम करके दिखाएगी, वो दिखाएगी, ऐसा नहीं है। रविदास जी कह रहे हैं किसने भारत माँ सताई, आज जो झूठी जय जयकार भारत माता की कर रहे हैं, उसी भारत माता पर खुला अत्याचार कर रहे हैं। जीवों की हिंसा हत्या निर्मम जो निर्दोष उनकी की जा रही है, और मतलब यानी भारत की जनता पर ये टैक्स लगाए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाई जा रही, नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को बेरोजगार किया जा रहा है। जिस देश में युवा शक्ति का दुरुपयोग होगा वो देश भविष्य में कभी उन्नति नहीं कर सकता, कभी उन्नति नहीं, क्योंकि काम करने की उम्र होती है और नौजवान जवानी में सारे काम आप पूरे करने की इच्छा रखते हो, तो देश का काम क्या बुढ़ापे में होगा? क्या इन बुढ़ों से 60 साल 70 साल के जो गद्दी पर बैठे, क्या इनके द्वारा होगा? अरे जब 60 साल में आपने एक बुद्धि का पैमाना बना दिया कि 60 साल में बुद्धि विकासशील कार्य करने योग्य नहीं रहेगी, इसलिए आप रिटायर करते, अवकाश प्रदान करते। नहीं भाई, अब आपकी बुद्धि विकासशील कार्य नहीं करेगी, लिहाजा आप आराम करिए। अब ईश्वर भजन चिंतन के लिए आपके पास समय वो
जब 60 साल का पैमाना निर्धारित है कि 60 साल में हिंदुस्तान में मानव की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती है, जैसे सपोज यानी मतलब एक अध्यापक 60 साल में 50 बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, कंट्रोल नियंत्रण में नहीं रह सकता है। ये तुम्हारा जिम्मेवार लोगों ने बुद्धि का पैमाना बनाया और उस शिक्षक अध्यापक को 60 साल में रिटायरमेंट कर देते हैं समझकर अब ये विकासशील कार्य नहीं करेगा। तो ये भारत देश को चलाने वाले ये 60-70 साल के, चाहे वो मतलब यानी प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, कोई भी हो, संसद अगर जानते हो आपने पैमाना बनाया है, आप उस पैमाने की मर्यादा रखो और 60 साल में सभी लोग रिटायरमेंट ले लो तो आपका नियम कानून सच्चा माना जाएगा। नहीं, ये भारत की जनता धीरे धीरे जगा दी जाएगी और आपके सारे सिद्धांतों का खुलासा हो जाएगा। तब आपकी समझ में आ जाएगा जो औजार तुमने बनाया तुम ही पर चल गया। इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं समय से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आपने जो नियम कानून बनाया है उसको पहले अपने ऊपर लागू करो, तब दूसरे पर चलाओ। ये भारत की जनता जब जब जागी तो अंग्रेज बहादुर थे, न्याय करते थे, लेकिन 12 बजे रात को उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। ये भारत की जनता है, जब जाग जाएगी तो फिर देर नहीं लगेगी। अभी सो रही तब तक आप फायदा उठा लो। जिस दिन ये जाग जाएगी सारे काले कारनामे, सारी स्वार्थ सिद्धियां आपके सब सामने नजरअंदाज हो जाएगी। ये जाग जाएगी तो कान पकड़ के 24 घंटे के अंदर गद्दी के नीचे उतार देगी। इसको अधिकार है प्रजातंत्र में। अगर इसको बैठालने का अधिकार तो उतारने का भी अधिकार है, नहीं तो होना चाहिए। जिस काम के लिए बैठाला गया है वो काम नहीं करता है, उस काम के लायक नहीं है, अयोग्य है, तो 24 घंटे में कान पकड़ के गद्दी के नीचे। ये है भारत का कानून। मैं धीरे धीरे संकेत कर रहा हूं, जानता तो हूं कि भारत का संविधान क्या है और क्या होना चाहिए। ये तो 20 सूत्री कार्यक्रम लागू, उसी को भारत का संविधान कहते हैं, जबकि ये नहीं है। आजादी के बाद तुरंत भारत को चलाने के लिए सुचारू रूप से जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया था, सबको सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी के लिए। और जब भारत का संविधान लागू हो जाएगा, कोई चुंगी टैक्स बैरियर नहीं होगी, कोई परमिट लाइसेंस नहीं, ये सब समाप्त हो जाएगा। ये लिखित है भारतीय संविधान में लिखित, लेकिन भारतीय संविधान आपके सामने है ही, वो तो सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा है, वो किसी स्वार्थी लोभी लालची के द्वारा नहीं लिखा है, सप्त ऋषियों। अब जब संत राज होगा तो संत उसे पेश कर देंगे कि भारत का असली संविधान क्या है और क्या होना चाहिए, जो भारत को सब तरफ से खुशहाल बनाने के लिए। वो खुशहाली का संविधान था और ये दुख का विधान है इनका। तरह तरह के दुख तकलीफ, तरह तरह की मतलब यानी परेशानियां, झगड़े झंझटे खड़े किए जा रहे, ये प्रेमियों भारत का संविधान नहीं है। आपको मालूम नहीं ना आपको बताया गया, लेकिन वो समय आ रहा है। दुख सदा, सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है। दुख भी नहीं तो आते जाते, तो सब आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी तो मैं केवल सिर्फ इशारा करता हूं कि भाई ये समझदार है, इशारे को समझ जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं बाद में कहेंगे हमारा अपमान कर दिया, हमारी पोल खोल दी गई। मैं तो पहले से संकेत कर रहा हूं
कि आपकी पोल न खुले, आप समझ जाए, आप तेज जाए, आप जाग जाए, आप अपने सम्मान की व्यवस्था कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं तो सबके हित और भलाई की बात करता हूँ, मुझे किसी की बुराई करने तक से कोई मतलब ही नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, प्रभु हो जाओ समय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, काम मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, अब ये प्रभु का काम होगा। अब किसी इंसान और किसी पुराने नाम के बस की बात नहीं है कि समाज देश में सुधार करे। अब तो प्रभु नाम के द्वारा, और ऐसा सुधार कभी नहीं। यद्यपि पिछले नाम संहार नीति का प्रयोग करके सुधार किया था, मार काट खूनी क्रांति करके सुधार है, लेकिन कलयुग का जो सुधार है प्रभु का, प्रभु दयालु है, वो मार काट नहीं, वो सबकी संभाल करेगा, सबकी रक्षा करेगा और सबके पाप कर्मों में माफी दिलाएगा। इसलिए कलयुग का परिवर्तन अनोखा। जो सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का परिवर्तन भूल जाएंगे, जब ये कलयुग का परिवर्तन होगा, वो दाता दयालु सद्गुरु के द्वारा और किसी के द्वारा परिवर्तन नहीं होगा। बड़ा अजीबोगरीब परिवर्तन, जो पिछले इतिहास को लोग भूल जाएंगे, पिछले युग के परिवर्तनों को, संहार को भूल जाएंगे। यह इतना अच्छा और सबके हित का, सबके भले का। जय गुरुदेव।